मुझे इफ्तारी नहीं मिल सकी थी, लेकिन मैंने आपको मस्जिद का कंप्लीट टूर दिया था और मैंने मस्जिद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिखाई थी। अप्रैल 2024 के अंदर इसकी ओपनिंग हुई है, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे लेक्चर अगले एक हफ्ते में होने वाले हैं तो वो उसकी अपडेट्स भी आती रहेगी कि कौन सा लेक्चरर कौन सा खतीब यहाँ पे आने वाला है। रोज़ा खुलने में सिर्फ 2-3 मिनट बाकी हैं। मलेशिया में तकरीबन हर छोटी बड़ी मस्जिद के अंदर इफ्तार जो होती है वो मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती होती है और इनके पास फ़ंड्स आते हैं। यार दोस्त प्लान करते हैं कि हमने आज किस मस्जिद के अंदर इफ्तार करना है। तो ये देखें, ज़बरदस्ती ख़त्म कर रही है, ठीक है। ये देखो, ये इतनी बड़ी टांग पड़ी है। हाँ, अब दिखाओ, ये आप खा रही हो ना। हम मस्जिद देखने और इफ्तार के लिए आए थे, ब्लेसिंग्स, ठीक है। और वरना 40-45 मिनट की ड्राइव करके कोई उबले चावल खाने नहीं आता। ये देखो, उन्होंने क्लिप भी किया हुआ था कि दौरान तिलावत जो है ना वो अस्सलाम वालेकुम विकीलॉगर्स, वेलकम टू योर होम विकीलॉग। रमज़ानुल मुबारक 2026। रमज़ान का महीना मेरे लिए हमेशा से एक मोटिवेशन होता है कि मैं रखते सफ़र बांधूँ, घर से निकलूँ और आप लोगों को मलेशिया की खूबसूरत मसाजिद ना सिर्फ दिखाऊँ बल्कि उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दूँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दूँ। मलेशिया मसाजिद के मामले में भी एक अंडररेटेड कंट्री है। यहाँ पर बड़ी बड़ी खूबसूरत मसाजिद हैं। पिछले साल मैंने ये सिलसिला शुरू किया था और मैं 2 मस्जिदों में गया था। सबसे पहले मैं TNB जो कि मलेशिया का वापडा कहते हैं उसकी मस्जिद में गया था, वहाँ पे इफ्तारी की थी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। उसके बाद मैं गया था पुत्राजाया, पिंक मॉस्क, रेड मॉस्क भी कहते हैं, टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग आते हैं, दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं उसे देखने के लिए। वहाँ इफ्तारी करने की कोशिश की थी। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लेट हो गया था। मैं ऑफिस से निकला था, 1 घंटा ड्राइव करके गया था, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैं लेट हो गया था, मुझे इफ्तारी नहीं मिल सकी थी। लेकिन मैंने आपको मस्जिद का कंप्लीट टूर दिया था और मैंने मस्जिद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दिखाई थी। कुछ दिन पहले मैं गया हूँ 2026 के अंदर, मेरा पहला जो व्लॉग था, मैं आयरन मॉस्क गया हूँ। आयरन मॉस्क में जो है एक ये भी पुत्राजाया में ही है और तुआंकू मिज़ान ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद कहा जो है उसका नाम है, उसे आयरन मॉस्क भी कहा जाता है। मैंने वहाँ पे भी इफ्तारी का आपको निज़ाम दिखाया था। ये जितने भी मैंने मस्जिदों के नाम लिए हैं आपको स्क्रीन पे और टॉप राइट स्क्रीन में उनके लिंक नज़र आए होंगे, आप वो व्लॉग भी लाजमी देखिएगा। अब मैं तकरीबन कोलालमपुर से 35 से 40 मिनट ड्राइव करके आया हूँ PJ में, पैतलिंग जाया। कोलालमपुर एक फेडरल टेरिटरी है। PJ पैतलिंग जाया जो है ये एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं, सिटी कह सकते हैं, जो इस टेरिटरी से कोलालमपुर से बाहर ही है। PJ के अंदर इलाके का नाम है दमनसारा। मैं दमनसारा परडाना के अंदर आया हूँ, दमनसारा परडाना मॉस्क के अंदर। इसके बारे में मेरे पास काफ़ी रिकमेंडेशंस आ रही थी, काफ़ी रील्स आ रही थी, काफ़ी टिकटॉक वीडियोस आ रही थी कि बड़ा खूबसूरत डिफरेंट किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। ये आपको देख के भी नज़र आ रहा होगा कि दमनसारा परडाना जो मस्जिद है इसको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता होता है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसा कोई वेयर हाउस टाइप नहीं होता, ये ऊपर जो है कंक्रीट वाला, ये देखें जैसे प्रॉपर को फिनिशिंग नहीं हुई, कंक्रीट है अभी भी। और अभी इफ्तारी होने वाली है और मैं इफ्तारी के लिए लोग बैठ चुके हैं, अमना सभी बैठी हैं नीचे। मैं तब जो है अभी मस्जिद खाली होगी तो मैं आपको ऊपर जाके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के आता हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ना कि वेयर हाउस टाइप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, और बड़ा खूबसूरत, बड़ा यूनिक, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई यूनिक तर्ज तामीर है इसका। इस मस्जिद के बारे में बताता चलूँ कि अप्रैल 2024 के अंदर इसकी ओपनिंग हुई है। सुल्तान ऑफ सेलेंगोर, सेलेंगोर एक स्टेट है मलेशिया की। ये जो PJ है सेलेंगोर के अंदर ही आता है। तो सुल्तान ऑफ सेलेंगोर ने, सेलेंगोर के किंग ने इसकी ओपनिंग की थी। इस मस्जिद के हॉल से लेके नीचे तक 3000 से 3500 तक लोग जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। वर्शिपर्स जो है, नमाजी यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, जो विकीलॉग पर पहली बार आए हैं, उनके लिए ये नई बात होगी। बाकी तो सुन के उनके कान पक गए होंगे। 2 बातें बताऊंगा कि मलेशिया के अंदर हर मस्जिद के अंदर LED स्क्रीन्स लाजमी होती हैं, जहाँ पे इसी तरह का कंटेंट जो है वो हमेशा चलता रहता है। जैसे ये देखें, नमाज के टाइम चल रहे हैं और
इसके अलावा अल्लाह ताला के जो है इसमें मुबारक चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे लेक्चर अगले 1 हफ्ते में होने वाले हैं तो वो उसकी अपडेट्स भी आती रहेंगी कि कौन सा लेक्चरार कौन सा खतीब यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ये मेहराब है। और दूसरी बात मुझे बताना चाहूँगा, मलेशिया के अंदर मसाजिद के अंदर ख़वातीन भी अलाउ होती हैं। अगर आप देखें तो पीछे उन्होंने वो डिवाइडर सा लगाया हुआ रेड कलर का, उससे पीछे लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं। यहाँ पे मसाजिद जो होती हैं बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए भी ओपन होती हैं, ठीक है। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको जूम करके बल्कि दिखाता हूँ। पीछे वो बड़े बड़े गाउन नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वो कॉर्नर के अंदर अगर कोई खातून ऑफिस से आ रही हैं, उनका जो ड्रेस है वो ऐसा पहना हुआ है, फॉर एग्जांपल पैंट शर्ट पहनी है या प्रॉपर उनकी प्रोफेशनल अटायर है, उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, तो ये डिवाइडर के पीछे जाके वो ऊपर से गाउन पहन के तो नमाज में जमात में शरीक हो सकती है। और मर्दों के लिए भी इन्होंने सारुंग, जिसको हम धोती कहते हैं, वो रखी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मर्द ऐसा है जिसकी शर्ट ऊंची है या जिसने जीन्स वगैरह पहनी है एंड इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो वो जाए नमाज के नीचे सारुंग पड़ी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर। अच्छा, और इसके अलावा जो बात मैं दूसरी बताना चाह रहा था, जो कि मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो सुन के उकता गए होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जो पहली बार आए नई बात होगी कि मलेशिया के अंदर इफ्तार जो होते हैं हमेशा फैमिली इवेंट होते हैं। मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ और नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह फैमिलीज़ नीचे बैठी हैं, ठीक है, इफ्तार करने के लिए। अब ये वो लोग नहीं, अल्लाह माफ़ करे, जो मुस्तहिक हैं जिनके घरों में इफ्तार नहीं बन रही, नहीं। मलेशिया में मसाजिद में इफ्तार को बरकत का हसूल समझा जाता है, ठीक है। तो वो बरकत के लिए आते हैं यहाँ पे। मलेशिया में तकरीबन हर छोटी बड़ी मस्जिद के अंदर इफ्तार जो होती है वो मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से प्रोवाइड की जाती होती है और इनके पास फ़ंड्स आते हैं या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर लोग कंट्रीब्यूट करते होते हैं। यहाँ पर जो है मस्जिद के अंदर इफ्तार को बाकायदा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बरकत का हसूल समझा जाता है। तो ये आपको यहाँ पे फैमिलीज़ नज़र आ रही होंगी, ये कोई मुस्तहिक फैमिलीज़ नहीं है, ठीक है, प्रॉपर। मैं आपको यहाँ पे निज़ाम भी दिखाता हूँ। और यहाँ पे लोग मेरी तरह ट्रैवल करते हैं एक से दूसरी, जैसे मैं 1 घंटा ड्राइव करके यहाँ आज आया हूँ, पहले भी मैं 1 घंटा ड्राइव करके पुत्रा जाया गया था। तो लोग ट्रैवल करते हैं, प्लान करते हैं फैमिलीज़ के साथ, यार दोस्त प्लान करते हैं कि हमने आज किस मस्जिद के अंदर इफ्तार करना है। तो ये देखें, ये फैमिलीज़ प्लस छड़ाज, सॉरी, ये थाल के अंदर जो है वो डाल के दे रहे हैं और 3-3 4-4 लोगों के आगे एक थाल रखा जा रहा है। ये मस्जिद की इंतज़ामिया, ठीक है। बॉयल राइस है, ये बॉयल राइस डाल रहे हैं। आगे से जो भी सालन वगैरह है, चिकन है मोस्ट प्रॉब्ली, वो डाला जा रहा है। और उसके बाद जो है एंड पे वो केक है, ठीक है, फ्रूट केक, वो डाला जा रहा है। और ये पापड़ टाइप कोई चीज़ है और ये खजूरें पड़ी हैं। तो एक एक थाल जो है वो 4-4 5-5 लोगों के आगे रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जी यहाँ पे इफ्तार का सीन है। इफ्तारी होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट रह गए हैं। वो ड्रिंक्स के लिए कूलर रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है, वहाँ से खुद ड्रिंक्स लानी होती हैं। और इसके अलावा मेरे साथ 2 हाजन भी आई हैं। हाजन मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बैठी हैं हाजन। ये हाजन बैठी हैं। रोजा है आपका, तो फिर क्या एक्टिंग क्यों कर रही हो रोजे की? अच्छा, आगे जाके बैठना, इधर ही बैठे हैं। हमारा थाल भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 2 3 4 लोगों की चावल की उन्होंने जो है डेरियाँ बनाई हुई हैं, साथ 2 पापड़ हैं और बल्कि 4 हैं, 2 उधर हैं 2 इधर हैं, 2 खजूरें हैं और 2 फ्रूट केक है, ठीक है। इनका रोज़ा भी नहीं और इनको भूख भी टिका के लग रही है। रोज़ा खुलने में सिर्फ 2-3 मिनट बाकी हैं।
हाँ अब दिखाओ। हमना अफसा विद देयर इनोवेशंस। नो 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 नो, उतार दो इसको। ये आप खा रही हो ना, आपने फिनिश करना है इसको। अच्छा, पापड़ के ऊपर राइस। चलो गिराना नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती जबरदस्ती खत्म कर रही है, दिल नहीं कर रहा इनका। तो ये 4 लोगों में शेयर हुआ था, हमना, हफ्सा एंड एक फैमिली इधर बैठी थी, मियाँ बीवी। तो वो 2 लोग थे तो उन्होंने मुझे उधर बुला लिया कि खाना ज़ाया होगा, तो हमना हफ्सा से अब खाया नहीं जा रहा। एनीवेज यार, ये देखें, ये मैं आलू समझ रहा था, ये पाइनएप्पल है। ये पाइनएप्पल है, पता है आपको? आलू लग रहा है? पाइनएप्पल। खा के देखो, आपको पाइनएप्पल बड़ा पसंद है ना, खा के देखो, रिव्यू दो। हाँ हाँ, पाइनएप्पल है ये। सालन वाला पाइनएप्पल कैसा लगा? गुड है। तो ये सारे पाइनएप्पल है, आलू नहीं है। आपके पास 3 नहीं है? अच्छा, मैं कैमरा नीचे करता तो मुंह बनाना शुरू कर देती है। अच्छा चलो आप फिनिश करो, ठीक है। ये देखो, ये इतनी बड़ी टांग पड़ी है। चलो माशाल्लाह, ज़ाया नहीं करना, ठीक है। फिनिश करो, फिर नमाज़ पढ़ने चलते हो। मेरा बेटा, अब 15 मिनट हो चुके हैं अजान को, अभी तक नमाज खड़ी नहीं हुई। यहाँ पर एम्पल टाइम दिया जाता है, काफ़ी टाइम दिया जाता है मगरिब में, खासकर रमज़ान के मामले में, ताकि सुकून से लोग अपनी जो है वो इफ्तार कंप्लीट करें। तो मेरा ख्याल है 20 मिनट का गैप होता है। एनीवेज, पाकिस्तान में पाइनएप्पल वैसे खाने को नहीं मिलता, इन्होंने सालन में डाला हुआ है। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने के लिए नहीं आए थे, हम मस्जिद देखने और इफ्तार के लिए आए थे। ब्लेसिंग्स, ठीक है। और वरना 40-45 मिनट की ड्राइव करके कोई उबले चावल खाने नहीं आता। मैंने बाहर टिकटॉक पे इनके रिव्यूज़ देखे हुए थे कि बहुत खूबसूरत मस्जिद है, तो मैं मस्जिद के लिए आया था। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और जो है बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मस्जिदों के अंदर, जैसे कि मैं वो गया था TNB वाली मस्जिद में, वहाँ पे वो डब्बे देते हैं, बॉक्स देते हैं, हर बंदा एक बॉक्स लेके साइड पे बैठा, उसी बॉक्स के अंदर सारी इफ्तार है, खजूरें हैं, राइस हैं, चिकन है वगैरह। तो आयरन मॉस्क गया हूँ, वहाँ पे आप अपना थाल लेते हो, खुद लाइन में लगते हो। ये जो काम यहाँ पे मस्जिद की इंतज़ामिया कर रही थी, आप खुद करते हैं वहाँ पे, कि आपको पहले चावल लेने हैं, फिर सालन डलवाना है, फिर वो जो एक जो स्वीट डिश होती है वो लेनी है, फिर खुद आके बैठ जाना है। यहाँ पे ये तीसरी अप्रोच है, जहाँ पे इंतज़ामिया खुद लाके आपके सामने थाल रखेगी। Anyways, ये अभी नमाज़ खड़ी होने वाली है, तो हम अब जो है मस्जिद के अंदर जाते हैं। देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मलेशिया के अंदर तरावी पढ़ाने के लिए ना हाफिज़ होना ज़रूरी नहीं है। तो ये इमाम के जाए नमाज के बिल्कुल सामने एक बड़ा सारा मुसहफ़ पड़ा है। तो इमाम जो है इसको खोल के, ये देखो उन्होंने क्लिप भी किया हुआ था कि दौरान तिलावत जो है ना वो पेजेस ना उड़ जाएं। तो इमाम जो है वो इसको खोल के तो इससे तिलावत करते हैं। तो और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ तरावी के बारे में। तरावी के हवाले से दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कुछ मसाजिद में 8 तरावी होती हैं, कुछ में 20 होती हैं, लेकिन 8 हो या 20 हो, यहाँ पे ख़त्मुल कुरान लाजमी नहीं है। ये ठहर ठहर के दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इंतहाई तहम्मुल से कुरान करीम को तिलावत करते हैं, उसका तलफ़ुज़ का हक़ अदा करते हैं। तो वो चाहे 8 पढ़ाएँ चाहे 20 पढ़ाएँ, इनको कोई दौड़ नहीं होती इनकी कि हमने ख़त्म कुरान करना ही करना है। बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बड़ी खूबसूरत तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ती हैं। एनीवेज़ यार, अब यहाँ से रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। ये था आज का व्लॉग, मस्जिद दमनसारा परडाना। मेरे घर से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन अफ्तारी के टाइम पर रश काफ़ी था, तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगा। मैं फिर बताना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मेरी मोटिवेशन होती है कि मैंने आपको मलेशिया की कम से कम मैं अपने सराउंडिंग में, कोलालमपुर के सराउंडिंग में जो खूबसूरत मसाजिद है, कम से कम वो तो दिखा दूँ ना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ताकत दे, सकत दे, इस्तिताअत दे कि मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिद, जैसे कि तेलंगाना में एक क्रिस्टल मॉस्क है, क्रिस्टल से बनी हुई है सारी, यहाँ से 6-7 घंटे की ड्राइव है। कभी इंशाल्लाह वहाँ पे गया तो उसका भी व्लॉग बनाऊंगा। और यहाँ पे कुछ ऐसी मसाजिद भी हैं जो कि झील के अंदर बनी है, जैसे कि मैंने पुत्रा जाह मस्जिद दिखाई है, वो झील के अंदर बनी हुई है, पिंक मॉस्क जिसे कहते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान में मज़ीद व्लॉग भी आते रहेंगे। अभी तो मैंने पुत्रा जाह बाज़ार का व्लॉग भी बनाना है, जिसमें हमना को लेकर जाना है फूड रिव्यू के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।